हेलो दोस्तों, आपका हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि को जानने से पहले हम नाइट्रस ऑक्साइड का इतिहास को जान लेते हैं। क्या करते हैं, हम नाइट्रस ऑक्साइड के इतिहास को जान लेते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो इतिहास है वह 1785 ईस्वी में बर्थोले ने अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या किया था, 1785 ईस्वी में बर्थोले ने अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया तो उसे क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो आइए अब हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। बर्थोले ने क्या किया था, अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को जब गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ, उसे नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। N2O प्लस 2 मोल H2O प्राप्त हुआ। एक किसका सूत्र है, ये जो है NH4NO3 जो है वह अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है। किसका सूत्र है, अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का। और यह जो सूत्र है वह किसका सूत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका सूत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड का। और ये जो है जल है, क्या है, यह जल है। बर्थले ने क्या किया था, बर्थले ने 1785 ईस्वी में जब अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया तो उसे क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने आपको रिएक्शन भी करके दिखा दिया है। अमोनियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है NH4NO3 होता है। जब इसको गर्म करता है, यानी जब बर्थोले ने इसको गर्म किया तो उसे क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2 मोल H2O प्राप्त हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O, फिर जो आप जानते हैं जल का सूत्र जो होता है H2O। तो अब क्या इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद आते हैं डेविड। कौन आते हैं, डेविड। अब डेविड की बात कर लेते हैं हम। डेविड आते हैं 1799 ईस्वी में। कब आते हैं, 1799 ईस्वी में। जब डेविड 1799 ईस्वी में आते हैं तो इसका जो सूत्र है उसको क्या बताते हैं, N2O। इसका सूत्र N2O बताते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र जो है वह N2O बताते हैं। और इसका नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड स्थापित करते हैं। यानी अगर हम कहें तो जो बर्थोले था वह नाइट्रस ऑक्साइड का परीक्षण किया था, और जो डेविड था उसने क्या किया था, उसने जो नाइट्रस ऑक्साइड था उसका सूत्र स्थापित किया और इसका नाम दिया नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम कहते हैं लॉफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस, जो हमारे उत्तेजना मन को क्या करता है, उजागर कर देता है। और अगर इसे हम सूंघ लेते हैं अधिक मात्रा में तो हमें बहुत सारी हंसी आने लगती है, यानी बहुत तेजी से हम हंसने लगते हैं। तो ये तो रहा नाइट्रस ऑक्साइड का इतिहास। अब हम क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। उससे पहले हम करते हैं इसको रिमूव, फिर उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ नोट कर लिया होगा। तो इसको हम करते हैं रिमूव।
यहाँ से ये हो गया हमारा रिमूव। अब हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख ले, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या ना लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको इस टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी चीज का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, आपको वहां पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको पर डे पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। तो आइए अब हम चलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि पर। इस प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला में पहले हम एक स्टैंड ले लेते हैं। क्या करते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला विधि में हम पहले क्या करते हैं, सॉरी मैंने स्टैंड बोल दिया। इस प्रयोगशाला विधि में हम पहले लेते हैं गोल्डपेदी का फ्लास्क। क्या लेते हैं, गोल्डपेदी का फ्लास्क। गोल्डपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं, जिसे हम स्टैंड द्वारा क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं कि यह फ्लास्क गिरे ना। क्या करते हैं, हम स्टैंड द्वारा कस लेते हैं या जोड़ लेते हैं जिससे कि फ्लास्क गिरे ना। और क्या करते हैं, निचले तल से हम लैंप रख लेते हैं, निचले तल पर हम क्या रखते हैं, इसके लैंप रख लेते हैं। और इस लैंप द्वारा हम क्या करते हैं, इस गोल्डपेदी फ्लास्क को गर्म करते हैं। इस गोल्डपेदी फ्लास्क के नीचे हम क्या रखते हैं, बालू उष्मक। बालू उष्मक हम बालू उष्मक को रख लेते हैं, जिससे कि गोल्डपेदी का फ्लास्क सीधे ज्वाला के संपर्क में न आए। क्योंकि अगर गोल्डपेदी का फ्लास्क सीधे ज्वाला के संपर्क में आता है तो ये जो गोल्डपेदी का फ्लास्क है वह ब्लास्ट कर जाएगा और हमारा जो इसमें रखा गया पदार्थ है वह बिखर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस गोल्डपेदी के फ्लास्क में हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NH4 का ट्वाइस और SO3। क्या लेते हैं, SO3। यह क्या है, एक इसका सूत्र है, तो ये जो है सूत्र अमोनियम, किसका है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। किसका सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का यह सूत्र है। फिर उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, NaNO3। यह जो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। क्या है, सोडियम नाइट्रेट का यह सूत्र है। फिर इसे क्या करते हैं, हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ अमोनिया प्राप्त होने लगता है। क्या प्राप्त होता है, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैंने गलती से अमोनिया बोल दिया, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर यहां से हमें क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि गैसीय अवस्था में रहता है। और इसमें क्या करते हैं, हम H2O डाल देते हैं, यानी जल डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह ठंडा हो सके। क्या हो सके, वह ठंडा होकर द्रव के रूप में बदल सके। तो आइए मैं आपको इसका डिफिनेशन या बता देता हूँ, यानी परिभाषा बता देता हूँ, जो आपको लिखना होगा। तो हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, पहले तो हम गोल्डपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं, फिर उसमें क्या भर लेते हैं, हम अमोनियम सल्फेट को भर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम नाइट्रस क्या भर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट को भर लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या, इसे 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। यानी 200 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमारा जो पदार्थ है यानी नाइट्रस ऑक्साइड वो हमें प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, वो हमें आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा।